Hello, everyone, and welcome to another episode of Trader Hikes. My name is Abhishek, and today is 9th of January, Friday. So आज है वीक का आखिरी दिन और मार्केट में है गाइस एक्सट्रीम सेल ऑफ. हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था, आई विल इफ यू हैवंट सीन द वीडियो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. गाइस कल बहुत ही खराब न्यूज़ आई है एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज डन समथिंग व्हिच इज टेरिबल फॉर इंडिया. He has imposed a sanctions bill in the US जिसके अनुसार अगर कोई भी कंट्री रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज इंपोर्ट करती है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, यूरेनियम हो या और भी मिनरल्स हो, तो उस पर 500% की एटलीस्ट टैरिफ इंपोज हो सकते हैं. सो डोनाल्ड ट्रंप इज आउटराइटली कमिंग आफ्टर इंडिया एंड इसी चीज का रिएक्शन मार्केट में क्लियर कट विजिबल है गाइस. मैंने कल अपना पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 30-35% ट्रिम किया था एंड आई वेटेड टिल द फर्स्ट आवर ऑफ द मार्केट. द टाइम इज 11:31. 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं एंड आई हैव सब्सटैंशियली रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ माई पोर्टफोलियो. सैटरडे संडे इस वीकेंड पर यूएस के कोर्ट्स का कुछ डिसीजन आना है कि वेदर द यूएस प्रेसिडेंट कैन डू दिस और नॉट. अब वो है बहुत ही वॉलेटाइल इवेंट गाइस. अगर कोर्ट का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आया कि ही कैन इम्पोज सच हाई सैंक्शंस ऑन कंट्रीज, देन वी कैन सी मोर ब्रूटल सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट. और अगर ये डिसीजन उनके अगेंस्ट आया दैट डोनाल्ड ट्रंप कैन नॉट डू दिस, then probably we can see some recovery in the market. So guys, currently I have roughly around 10 to 15% of exposure in the equity stock market और बाकी का I am holding cash. अब I want to see if market goes in a downtrend from here and probably forms basis. I do not want to be a part of that volatility और वो extreme sell off होगा, stop losses hit होने के chances guys बहुत ज़्यादा होते हैं इस event में. तो मुझे नहीं जाना उस event में अपना portfolio exposure high लेकर. That is why I want to keep majority of my cash position. Let's see अगर market favorable होती है going forward in the result season, then of course we can build some positions back. Guys, the sole purpose of doing this is that I want to sit in peace. I do not want to be disturbed by seeing my stocks falling and stop loss hunting हो रही है market में, then I am cutting down my position और वहाँ से stock reverse हो रहा है. I don't want to be a part of that ruckus. वो circus होता है guys. और यू शुड नो व्हेन टू सिट आउट इन द मार्केट और वो आर्ट आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर. आर्ट ऑफ सिटिंग आउट फ्रॉम द मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट. ऑल्सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न if you want to do professional trading. Now guys, I follow a few market breadth indicators before taking such a call. And if you do not know how to track such things, then you can comment down below so that I can make a video of how you can track markets using market breadth indicators, so that you can plan your portfolio weightages accordingly. So I actively do this. I do this to because I trust data more than my conviction. I trust data more than my bias. इसीलिए I want to use the exact data from market to plan my things and actions accordingly. So guys, आज market में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं. I have done what I could do and just have some water and relax and sit out in the market and just wait for the market to form base or show some trend or show some strength. तब तक के लिए हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट इज व्हाट आई विल डू टिल द टाइम मार्केट टर्न्स ट्रेंडिंग हायर. क्योंकि हमारे को ट्रेंड बहुत ज़रूरी होता है. एज अ ट्रेडर यू नीड टू हैव अ ट्रेंड इन द मार्केट. तभी अच्छे स्टॉक्स अपने EMAs को, की पिवट लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं. अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं है तो आप मान लीजिए स्टॉक 1-2 दिन ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर वहाँ से रिवर्स करेगा, फिर आप सोचोगे नहीं पोजीशन बना लूँ मैं, फिर उसके बाद स्टॉप दोबारा से नीचे आएगा, आप दोबारा पोजीशन काटोगे, फिर वो वहाँ से सीधा ऊपर चले जाएगा. आपको एक ऐसे फोमो में डालता रहेगा स्टॉक एंड इट विल बर्न यू आउट, नॉट जस्ट मेंटली बट ऑल्सो फाइनेंशियली.
और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, देन यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट डाउन बिलो सो दैट यू नो आई नो व्हाट यू रियली वांट टू नो, ताकि मैं उन चीजों का जवाब दे सकूं आपको. एंड प्लीज वन रिक्वेस्ट, डू नॉट आस्क मी अबाउट द स्टॉक रिकमेंडेशंस. That is beyond the capacity of what I can do on social media. My whole objective is to show you the life of a trader and how I am, managing things in the stock market. I hope you respect that, and don't worry. I mean, we will learn a lot of things going forward. And of course, if you haven't subscribed to the channel, then please do that right now. Go and subscribe to my channel, or आप spread कीजिए word so that others also can learn from these videos. And final thing before I leave for office, that market environment like this is extremely dull, boring, and at times stressful. तो आप जितना प्रोसेस को फॉलो करेंगे गाइस, उतना ही आप पीस में रहेंगे, उतना ही आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर पाएंगे, और उतना ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाएंगे. इफ यू ब्रिंग योर बायसेस, अगर आपको ये सोचेंगे कि नहीं नहीं ये स्टॉक तो यहाँ से रिकवर कर जाएगा, नहीं नहीं मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगी, तो वो होप ट्रेडिंग होती है गाइस. रीसेंसी बायस होता है उसके अंदर. तो उस चीज को हम अवॉइड करेंगे. हम कोई भी बायसेस को नहीं लेकर आएंगे. वी विल फॉलो व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग अस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, सो अभी मैं चलता हूँ एंड आई विल गेट रेडी फॉर ऑफिस, और उसके बाद देखते हैं शाम को कि मार्केट क्या करती है. I will update you once the market ends if there is any improvement in the market, and if there is not, then we are already prepared for that. I've already toned down my portfolio substantially. I don't mind holding 10-15% exposure in the market. It becomes easier to add back things. 100% I don't want to be in cash, because उसमें से 5-6% की वेटेज तो already एक investment bet में है, that I don't want to cut down. Guys, एक चीज का ऑनेस्टली थोड़ा सा डर है कि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में ये यूएस कोर्ट्स का डिसीजन आया, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज वी माइट हैव टू शिफ्ट आवर एनर्जी सोर्स फ्रॉम रशिया टू प्रॉब्ली वेनेजुएला और यूएस. और अगर ऐसा होता है तो हमारे को रशिया से जो सस्ती एनर्जी अभी मिल पा रही है क्रूड ऑयल के थ्रू, दैट मे नॉट बी पॉसिबल. एंड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो काफ़ी बदल जाएगा. वी ईदर विल हैव टू शिफ्ट इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, या फिर हमारे को चाइना और रशिया का साथ देना पड़ेगा. ये सारी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं गाइस, जिसकी वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में. अगर आपने देखा होगा कल विक्स इंडेक्स कितना ऊपर था, और वो वॉलेटिलिटी दिखती है प्राइस एक्शन में भी. और ये रशिया और चाइना हमेशा अपने फेवर के लिए ही बात करते हैं. And how will India, benefit from, building relations with China and Russia? That is still not clear. तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो काफी अनसर्टेन है. अब डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि जी मोदी जी की दोस्ती और उनकी दोस्ती कितनी पक्की है, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है. नाउ वी ऑल नो हाउ गुड फ्रेंड्स दे आर. ये सिर्फ गाइस गिमिक होता है, दिखाने की बातें होती हैं. आपकी बात ट्रंप सरकार एंड मोदी इज माय फ्रेंड, ये सब दोनों साइड से चल रहा है. इट इज ऑल सटारिकल. बहुत ही शैलो सी फ्रेंडशिप लग रही है गाइस अभी तक, ऑनेस्टली बताऊं. इट डजंट लुक लाइक अ फ्रेंडशिप. कौन ऐसा फ्रेंड होता है जो अपने दोस्त को बोलता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन एक काम कर, तेरे पे मैं पेनल्टी लगाता हूँ. क्यों? क्योंकि तू ना दूसरे अपने पड़ोसी से बात कर रहा है. ये कैसी फ्रेंडशिप हुई गाइस? आई डोंट अंडरस्टैंड. सो इसीलिए इन सब चीज़ों का ना रिपरकशंस मार्केट पे बहुत डीपली आते हैं. और ये सिनेरियो जनरली एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर को पसंद नहीं होता, बिकॉज अ गुड इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट वांट्स सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिटी कि आगे क्या होगा. अब हमें यही नहीं पता कि आगे क्या होगा. अब डोनाल्ड ट्रंप हमारे पे 500% लगाएंगे, 1000% लगाएंगे, कि क्या इंडिया रशिया का साथ देगा, यूएस का देगा, ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है. इसीलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं. In the meanwhile, I really want you to focus on learning during this time. It is the best time that you can utilize, to learn stock trading. So be a part of this channel and support it. All right, guys. So I'm back in my office और market हो चुकी है खत्म आज के लिए. इस week के हो चुका है closing. The action, if you have seen the market today, was so brutal. हर जगह सिर्फ selling थी. And thankfully, because of the process, of course, that हमने सुबह ही अपना पोर्टफोलियो और ट्रिम डाउन कर दिया था. गाइज, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, आई रियली वांट यू टू गाइज गो एंड वॉच इट. आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने कल ही क्यों अपना पोर्टफोलियो ट्रिम करा था और आज मार्केट की इतनी भयंकर सेलिंग हुई है.
और सुबह और पोर्टफोलियो ट्रिम कर दिया एंड बिफोर द मार्केट एंडेड नाउ आई एम मोस्टली इन कैश। गाइस दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जो मैं कर रहा हूँ आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, नंबर 1 इंडिसेस ने अपने सारे की पिवट लेवल्स तोड़ दिए हैं। Number 2, market की breadth is so bad that I can't tell you. All across the sectors, the themes, everywhere it's selling. Number 3, I've lost the profit cushion in my portfolio, which is why I toned down and trimmed it substantially. And now I am almost in cash. I've closed all my trading positions. अगर कोई भी event है उससे पहले अगर मेरे पास पोर्टफोलियो में कुशन नहीं है प्रॉफिट का, सो आई रिड्यूस माय एक्सपोजर और आई जस्ट कंप्लीटली टेक ऑफ माय एक्सपोजर फ्रॉम द मार्केट। दिस स्ट्रैटेजी हैज हेल्प्ड मी ऑन मल्टीपल इवेंट्स। सी इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट कुशन नहीं है और आप एक इवेंट का वेट कर रहे हैं थिंकिंग दैट द रिजल्ट विल कम इन योर फेवर, और मान लीजिए वो आपके फेवर में नहीं आया, तो आप एक ट्रेडर से एक इन्वेस्टर बनने में टाइम नहीं लगाएंगे, जो मैं नहीं करना चाहता गाइस। आई डू नॉट वांट टू बी अ फोर्सफुल इन्वेस्टर इन एनी स्टॉक। आई वांट टू बी एन इन्वेस्टर वेयर एवर आई वांट टू बी इन्वेस्टेड। अब ऐसे इवेंट ऐसा तो नहीं है कि आज ही हुए हैं और आगे कभी नहीं होंगे, ऐसे इवेंट्स गाइस हमेशा होते रहेंगे। तो आपको इन्हीं इवेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, एंड विच इज व्हाई गाइस आई एम मेकिंग दीज वीडियोज। आई रियली वांट यू टू लर्न फ्रॉम द प्रोसेस दैट आई फॉलो एंड ऑल्सो स्टार्ट ट्रेडिंग सक्सेसफुली। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस। जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द यूएस डॉलर इंडेक्स एंड द आईएनआर टू डॉलर कन्वर्जन, दैट इज नाउ टर्निंग वॉलेटाइल फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। इसीलिए yesterday we saw the foreign institutional investors do the net selling of more than 11,000 crores और पिछले काफी दिनों से लगातार बेचते आ रहे हैं। समथिंग इज जस्ट नॉट सिटिंग राइट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट, और इस लो लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में इट इज बेस्ट दैट आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। ये छोटी छोटी चीजें गाइस, अगर आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे इट विल डू एन इमेंस चेंज इन योर थिंकिंग पर्सपेक्टिव। आपको फिर किसी स्टॉक टिप की जरूरत नहीं है। You start looking at indicators yourself, you start judging what is the market scenario looking like, और उसके बाद आप फिर अपना एक्शन लेंगे स्टॉक मार्केट। ऑलराइट गाइस, सो वी विल रैप अप दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हमने देखा कि जो मैंने कल का ऑलरेडी टोन डाउन पोर्टफोलियो एक्सपोजर था उसको आज मॉर्निंग में कैसे और कम किया, क्यों कम किया, एंड व्हाई एम आई सिटिंग ऑन कैश एंड नॉट ट्रेडिंग इन दिस मार्केट सिनेरियो। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल दैट, and now guys I can peacefully track what is the US court going to say about the Donald Trump's tariffs, और मैं अब कॉल लूंगा सीधा मंडे को whether I have to increase my exposure of the portfolio or stay in cash. Thank you so much for watching guys. If you haven't subscribed the channel, please do that. I really want you guys to learn about this trading process and how a life of a trader is. हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, be it markets, be it the economy, be it the geopolitical scenarios. Thank you so much for watching and Jai Hind.